अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना एक्सरसाइज 3.2 का, वो है हमारे पास इफ़ लोग 31.09 इक्वल है 1.4926 के। ये पॉइंट है, ठीक है। इफ़ लोग 31.09 इक्वल है 1.4926 के, कहता है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। अब ये जो क्वेश्चन करने हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, लोग 3.109, ये 31.09 का आंसर है और ये 3.109। सिर्फ हमारे पास डेसिमल प्लेस की जगह चेंज है और कहता है विदाउट यूजिंग टेबल। अब इसमें हमने टेबल्स को यूज़ नहीं करना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्टरिस्टिक मेंटिसा फाइंड करने के लिए टेबल का यूज़ किया ना, इसमें नहीं करना। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे क्या है। अब ये पॉइंट जो है ये अपनी जगह पे, ये डेसिमल पॉइंट, हमें ये पता है ना कि डेसिमल पॉइंट हमेशा एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में आता है। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है अपनी एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही आ रहा है, तो इसका मतलब है ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिट है, ठीक है। तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक क्या है, ज़ीरो, ठीक है। और अब हमने देखना है मेंटिसा, ठीक है। तो मेंटिसा हमारे पास उसने देखो दिया हुआ है। अब हम मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें। उसने हमें खुद गिवन किया हुआ है कि लोग 31.09 इक्वल है 1.4926। इसका मतलब है जो इसका हमने कॉमन लोगार्थम लिया है और ये जो आंसर आया है ये करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा को मिला के बनाना। ये देखो, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। अगर इसका करेक्ट इस लोग, जब हमने इस वैल्यू का लोग लिया है तो ये करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को इक्वल होता है ना, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा प्लस करेंगे तो फिर ये आंसर आता है ना कॉमन लोगार्थम का, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे इसका क्या होगा, 1 होगा और प्लस, और इसका मेंटिसा क्या है 0.4926, ठीक है। और अगर हम इसी तरह यहाँ मेंटिसा देखें क्या बनेगा हमारे पास, मेंटिसा पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है, 0 पॉइंट हमने लगाया, ये 31.09 था जिसका आंसर ये आ रहा था और इसका मेंटिसा क्या था 0.4926। तो अब ये हमारे पास क्या 3.109। अब ये देखें सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, ये 31 के बाद पॉइंट आ रहा है और ये 3 के बाद पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो मेंटिसा है ना, जो इसका मेंटिसा था वही इसका मेंटिसा है, लेकिन इसका करेक्टरिस्टिक 1 था जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 1.4926 आ गई है और इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। तो मेंटिसा इसका क्या निकला है 4926, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लोग, इसका लोग का, हमने इसका कॉमन लोगारिथम फाइंड कर रहे हैं इस वैल्यू का, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा 0 प्लस 0.4926। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है क्योंकि डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4926। ये हमारे पास आ गई वैल्यू इसके कॉमन लोगार्थम की 3.109 के। तो इसमें ये सिर्फ इस क्वेश्चन में आया है कि जो हम लोग पीछे टेबल से हम लोग मेंटिसा की वैल्यू फाइंड करते थे ना, वो हमें फाइंड नहीं करनी पड़ी, बल्कि उसने हमें गिवन की हुई है। हमने इसको ब्रेक कर लिया है। इसका जैसे ये लोग 31.09 का ये आंसर आया है और लोग 3.109 का 0.4926 आया है। क्यों 0 पॉइंट आया है, इसका 1.4926 आ रहा है क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक 1 था। ये पॉइंट को इधर होना चाहिए था, 3 के बाद, पहले 3 के बाद होना चाहिए था। हर नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है ना डेसिमल पॉइंट। तो इस पॉइंट को यहाँ ले जाएं, राइट से लेफ्ट जाएं तो करेक्टरिस्टिक 1 बनता है। तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 था, मेंटिसा 0.4926 था, तो इसका भी यही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग टेबल्स को नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हमारे पास वैल्यू गिवन है, बस हमने मेंटिसा देखना है कि हमारे पास क्या बनता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये है। अब देखें, ये गिवन था, ये गिवन है और ये सवाल, मतलब हर पार्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का वो तकरीबन रिलेटेड ही है इससे। 3109 बस क्या फ़र्क है इन सब में, ये डेसिमल पॉइंट एक इसकी, इसका 2 के बाद नंबर के बाद लगा दिया, इसका 1 नंबर के बाद लगा दिया, इसका 3 नंबर के बाद लगा दिया, इसलिए इनका मेंटिसा जो है ना वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला कि विदाउट यूजिंग टेबल, कि टेबल को यूज़ नहीं आपने करना। अब हम लोग इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। सिर्फ करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा सारे यूज़ का, लेकिन सारे पार्ट का, लेकिन जो है ना मेंटिसा तकरीबन सेम होगा। करेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग।
अब इस डेसिमल पॉइंट को कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो हम लोग देखते हैं कि हमने इसको कैसे इसकी शिफ्टिंग करवानी है। इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को यहाँ होना चाहिए। तो ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 3। तो अब ये जब डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो कितने नंबर उसने छोड़े हैं, 2। ठीक है, और राइट से लेफ्ट आ रहा है तो पॉजिटिव 2 आएगा। इस तरह इसका करेक्टरिस्टिक क्या निकला, 2। अब हमने देखना है मेंटिसा। ठीक है, और इन सब का मेंटिसा सेम है, क्योंकि बस इनके डेसिमल पॉइंट का ही डिफरेंस है कि इसके 2 के बाद 2 नंबर के बाद आ रहा है, इसके 1 नंबर के बाद, और इसके 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट। इन सब का मेंटिसा क्या सेम है, 0.4926 ही है। इन सारे पार्ट का मेंटिसा सेम है। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, हमने लोग फाइंड करना था। कॉमन लॉगरिथम इसका किसके इक्वल है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 प्लस 0.4926 मेंटिसा। तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, 2.4926। ठीक है, ये हमारे पास है आंसर। कॉमन लॉगरिथम किसका निकला है, लोग 310.9 का। ये हमारे पास आंसर आ गया। बस हमारे पास मेंटिसा इन क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट का मेंटिसा 0.4926 है, क्योंकि यहाँ से हमने निकाला है। ठीक है, और मेंटिसा हमेशा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है। इसका मतलब है इसका मेंटिसा 0.4926 था, और करेक्टरिस्टिक क्या था, 1। और इन सब क्वेश्चन में का मेंटिसा सेम है, बस पॉइंट का डिफरेंस है। डेसिमल पॉइंट कहीं 1 नंबर के बाद लगा दिया, जैसे ये लगाया, यहाँ 3 नंबर्स के बाद लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वहाँ क्या हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास आंसर निकला है। अब ये वाला हमारे पास पार्ट है, वही बात आ गई, 3109 नंबर्स वही हैं, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है। इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 3 है, 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसकी शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। कितने नंबर छोड़ के शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3। तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, -3। ठीक है, और मेंटिसा देखते हैं हम लोग। मेंटिसा सबका सेम है, 0.4926। इन सब क्वेश्चन का मेंटिसा सेम है। तो लोग, तो कॉमन लॉगरिथम क्या आया हमारे पास, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो हमारे पास क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक क्या था, 3, मेंटिसा क्या है, 0.4926। तो ये हमारे पास आ गया 3.4926। इनको प्लस किया और ऊपर बार हमारे पास लोग 0.003109 का कॉमन लॉगरिथम हमारे पास ये आया। अब हम लोग करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है लोग 0.3109। नंबर्स सेम है, बस पॉइंट हमारे पास चेंज आ रहा है, पॉइंट आगे पीछे कर दिया, बाकी सारा काम सेम है। मेंटिसा इन सब पार्ट्स का सेम है। अब हम देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, और करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम लोग डेसिमल पॉइंट देखते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। इसका मतलब है इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 3 है, 3 के बाद होना चाहिए। तो ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, और कितने नंबर इसने पास किए हैं इस डेसिमल पॉइंट ने, 1। तो 1 के ऊपर आ गई बार। मेंटिसा क्या है, 0.4926, सबका सेम है। तो हमारे पास लोग, कॉमन लॉगरिथम हमने फाइंड करना है इस नंबर का। ठीक है, तो जो इक्वल है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 बार, प्लस मेंटिसा क्या है,
और दोनों को हमने किया प्लस, हमारे पास ये आंसर आ गया 0.1 बार 0.4926, इन दोनों को प्लस किया और किसके इक्वल है, log 0.3109। और इस तरह हमारे पास ये आया। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 निकला था, क्यों, क्योंकि रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि पॉइंट हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब है ये डेसिमल पॉइंट 3 के बाद शिफ्ट होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो। तो ये लेफ़्ट से राइट आ रहा है, इसका मतलब है कितने नंबर इसने पास किए हैं, 1 डेसिमल पॉइंट ने। तो 1 के ऊपर आ गई बार, बार इसलिए लिया है क्योंकि लेफ़्ट से राइट आ रहा है। नेगेटिव में करेक्टरिस्टिक होता है ना, तो नेगेटिव के लिए हम लोग बार लगा देते हैं। मैंटीसा क्या है, 0.4926। सब क्वेश्चन में, सब पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट में सेम है मैंटीसा। लोग हमने लिया, इसका हमने कॉमन लोगारिथम फाइंड करना था। इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक क्या निकला है, 1 बार प्लस मैंटीसा क्या, 0.4926। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। पूरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो हमने फाइंड करना था विदाउट यूजिंग टेबल, तो हमने विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड कर लिया है, क्योंकि उसने हमें log 3.109 की वैल्यू दे दी हुई थी।